है, किस बात का सजा मिला हमें? हमारे पास का राशन कार्ड क्यों दिया फिर सरकार ने? आधार कार्ड क्यों दिया? बिजली का बिल क्यों मांगा? पहचान पत्र क्यों है फिर हमारे पास जब सरकारी जगह है तो? कम से कम 400 साल पुराना ये गुम्बद है, जब से जितनी पुरानी मस्जिद है और मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ था ये, क्योंकि ये पुरानी धरोहर जो है हमारी हिंदुस्तान की, उनमें से एक गुम्बद था, जबकि इसको किसी को भी तोड़ने का हक नहीं है, इसको भी तोड़ दिया। पुलिस वाले आए थे तो वो कह रहे थे घर खाली कर दो, यहाँ पर टूटे। वक्त नहीं दिया था क्योंकि हमने बोला था थोड़ी देर रुक जाएगा, इसलिए हमने खाना बनाने लग गए। वैसे आके बुलडोजर चला दिया। कैसे करूँगी, क्या करूँगी? मेरा तो दिमाग इतना ख़राब हुआ पड़ा है। मेरे एक बेटे की शादी थी, एक बच्ची की शादी थी, और कहीं से कहीं तक कुछ भी कोई भी सहारा या मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। कम से कम इतना तो दे देते जो हम सर छुपा के बैठ जाए। देखो वो डाल रखा है, हमने यहीं बैठे हैं हम सब लोग। तो आप लोग रात को भी यहीं पे रहते? यहीं पे रहते हैं, रात को भी आग जला के बैठ रहे हैं। स्टैंड में बच्चों को ले लेके बताइए कहाँ जाएँ? कहीं रूम लेने जाओ 12,000 15,000, हमारे तो 12-15,000 आदमियों की सैलरी भी नहीं, हम भाड़ा कहाँ से देंगे? मेरा अभी पेपर भी छूट गया है। अच्छा, हाँ, पेपर भी नहीं? मैं नहीं जा पाई। जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन ये सब तोड़ के रखे। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, उम्र बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, तो सबसे पहला सवाल अपने जहन में, दिमाग में सिर्फ ये होता है कि अपने लिए घर लेना है, अपने लिए एक ऐसा आशियाना तैयार करना है जहाँ पर अपनी बाकी की ज़िंदगी हम सुकून से बिता सकें। लेकिन आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं, निज़ामुद्दीन का ये एरिया है, सुंदर नर्सरी के पास। यहाँ पर इंक्रोचमेंट को लेकर, अतिक्रमण को लेकर LNDO के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। 2 दिन पहले यहाँ पर उनका बुलडोज़र चला है, जिसके बाद न जाने कितने आशियाने यहाँ से उजाड़ दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं। जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, संख्या लगभग 7 से 8 हज़ार हो सकती है, सब बेघर हो चुके हैं। नहीं पता है कि अब कहाँ जाएंगे, नहीं पता है कि अब कहाँ रहेंगे, तो दर दर भटकने को मजबूर हैं। और सवाल बस यही कर रहे हैं कि अगर यहाँ से विस्थापित करना ही था, यहाँ से भेजना ही था, तो कम से कम किसी दूसरी जगह पर कोई व्यवस्था कर दी जाती तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता। नमस्कार, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा खंडूरी, और यहाँ पर रहने वाले जो निवासी थे वो हमारे साथ अभी मौजूद है। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, यहाँ की ग्राउंड रियलिटी जान लेते हैं कि यहाँ पर अभी जो स्थिति है, इस स्थिति के पीछे क्या कारण है। आप अपना नाम भी बताइए और उसके साथ साथ ये भी बताइए कि 2 दिन पहले यहाँ का क्या मंजर था। मेरा यूसुफ बेग नाम है, मैं बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन से निवासी हूँ, और यहाँ पे मेरा घर था, यहाँ पे जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ इस टाइम। तो यहाँ बेचारे सारे गरीब लोग हैं, हम भी यहीं पे थे। तो यहाँ पे हमने देखा तो हमें 4 दिन पहले हमें ये पता चला जी यहाँ पे नोटिस आ गए, ये टूटना है। हाँ। तो यहाँ पे पुलिस वाले के कहते जी आप अपने अपने घर खाली कर दो, यहाँ ये टूटना है। ये जब हमें पता चला ये टूटने वाला है तो हम बस बेकाबू हो गए, करें तो क्या करें, कहाँ जाएँ? ठंड का टाइम है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, क्या करें? समझो दिमाग ख़राब हो गया। अब वो उन्होंने दूसरे दिन ही आन के फिर हम कोर्ट भाग के गए, यहाँ के जितने भी लोग थे सब कोर्ट गए। कोर्ट में वहाँ पे हमें हमारी फाइल दायर कर दी। दायर करने के बाद वो प्रदूषण के चक्कर में उसको रोक दिया गया 15 दिन के लिए। उसके बाद उन्होंने 2-2:30 बजे यहाँ पे 2 बिल्डोजर लाके शुरुआत कर दी वहाँ से, धड़ा। और फिर सब घबरा गए, करें तो क्या करें? क्या करें, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोगों को नोटिस पहले दिया गया था कि यहाँ से आपको खाली हम 2 दिन पहले पुलिस वाले आए थे, कह रहे थे खाली करो, पर हमने उससे नोटिस की मांग करें तो फिर वो अचानक ही शाम को नोटिस लगा दिया कि कल खाली कर देना। 2 दिन ही के अंदर में उसने नोटिस भी लगा दिया और खाली करने के लिए भी बोल दिया। पर हमने बोला हम खाली करके बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमारा छोटा छोटा बच्चा ना, हमारे पास भाई रूम किराए के रहने के लिए पैसा है कि हम खुद घरों में काम करके खाती हूँ। तो पुलिस वाला कहने लगा हमें कुछ नहीं पता, बोल के बस तोड़ना चालू कर दिया। ना हमने सामान निकाल पाए, ना हम कुछ कर पाए। अब क्या क्या समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही है और आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग भैया, हमें छत चाहिए रहने के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर ये सरकारी जगह थी, पुलिस वाले का कहना है कि सरकारी जगह है, फिर हमारे पास बिजली का बिल, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड,
सब क्यों है मेरे पास, मीठा पानी आता है, सब कुछ सरकार ने क्यों दिया। फिर यहाँ से जब इलेक्शन के टाइम में आते हैं, वोट लेके जाते हैं, फिर उसने हमारे लिए आज करा ही क्या है। हमें तो भैया घर की मांग है, हमें घर दो, हमारे पास पैसे किराया देने का औकात नहीं है, ना हमारे पास आदमी है। हमारे बच्चे ठंड में परेशान हो रहे, तबीयत खराब हो रही है, हमारे कपड़े दब गए, हमारे बर्तन दब गए, हमें ठंड में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमें छत चाहिए, हम इस जगह से नहीं हिल सकते हैं जब तक हमें छत नहीं मिलेगी। जी, एलएनडीओ तब तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकती थी जब तक यहाँ पे डीडीए पुनर्विस्थापित नहीं करती दोबारा से, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है इस पे क्या कहना है आपका? मैडम, जो कार्रवाई हुई है इसके निंदा जितनी भी दुख जाहिर किया जाए उससे भी बहुत ज़्यादा दुख जाहिर करने वाली बातें हैं, क्योंकि एलजी और दिल्ली सरकार ने जितना घिनौना इनके साथ में ये किया है, बहुत ही शर्मनाक बातें हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार जब एक तरफ बोल रही है कि जहाँ झुग्गी और वहीं पक्के मकान, तो आप देख सकते हैं कितने पक्के मकान इनको मिल गए हैं। अच्छा, दूसरा आप ये देखिए, इनका रोज़मर्रा यहीं से कमाना और खाना है। अब इनके आधे सब बच्चों के खिलौने, बच्चों की पुस्तकें सब इस मलबे में दब चुकी है। अब ये ये यहीं पे ही अपना आसपास अपना काम करते हैं, जिससे अपने बच्चों को दो वक्त की रोटियां दे सकते हैं। बच्ची हमें यहाँ पर मिली है, उससे हम बात कर लेते हैं, जिसने हमें ये भी बताया कि वो यहीं पर रहती थी। यहीं पर रहते थे बेटा आप? Yes. क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़मा है। अच्छा, यहाँ पे कब से रह रहे थे आप लोग? ये मुझे नहीं पता कब से रह रहे थे। बहुत कम से कम 5 साल हो गए थे। आप यहाँ पे जिस टाइम पे ये तोड़ फोड़ रहे थे सब लोग, उस टाइम पे यहाँ पे थे आप? मैं यहाँ नहीं थी, मैं निज़ामुद्दीन में थी। अच्छा, स्कूल से आ रहे हो अभी आप? जी। यहाँ पे क्यों आए हैं अभी? मैं देखने आई थी। देखने आए थे। आपका घर यहाँ पे था, उसे तोड़ दिया गया है? जी। जो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी आप लोगों को उसके बाद फेस करनी पड़ रही है? हाँ जी। जब नहीं टूटा था तो पुलिस वाले आए थे, तो वो कह रहे थे घर खाली कर दो, यहाँ पर टूटे। अच्छा, तो फिर आपके घर वालों ने क्या किया था तब? जब हम घर ढूंढ रहे थे। उस समय आप घर ढूंढ रहे थे? जी। अभी घर मिल गया है रहने के लिए? जी। अच्छा, आप भी यहीं पे रहते थे? आपका घर भी यहीं पे था? जी जी, किस साइड पे था आपका घर? मेरा घर उस साइड में था। अच्छा, ये गुंबद के बारे में आप क्या बता रहे थे यहाँ पे? ये जो हमने सुना है कि कम से कम 400 साल पुराना ये गुम्बद है, जब से जितनी पुरानी मस्जिद है और मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ था ये। इसी में पहले मस्जिद का मीटर भी लगा हुआ था, कमर्शियल मीटर, जो अब काट लिया गया है। और ये आर्कियोलॉजिकल का सर्वे हमने खुद होते हुए देखा है, वो आर्कियोलॉजिकल वाले आके इसका सर्वे करते थे, क्योंकि ये पुरानी धरोहर जो है हमारी हिंदुस्तान की, उनमें से एक गुम्बद था, जबकि इसको किसी को भी तोड़ने का हक नहीं है, इसको भी तोड़ दिया। जब पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता था तब नहीं पता चला कि इलीगल ज़मीन पे है या फिर अतिक्रमण हो रखा है? मैडम जो है ना, ये तो अचानक जो है ना 2 दिन पहले यहाँ नोटिस चिपकाया है और अचानक पूरी कॉलोनी को तोड़ दिया। ये डीसुप में भी रजिस्टर्ड है कॉलोनी, और जो है ना इसमें लोग 50 साल से भी ज़्यादा पहले से यहाँ लोग रहते हैं। ये गुम्बद ओपन था बिल्कुल जो है ना, और ये मस्जिद के ही साथ जुड़ा हुआ, जो मस्जिद है सामने, इसी के साथ ये जुड़ा अभी हुआ आप है। लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? देखो, सबसे पहली समस्या तो ये है कि हमारी छतें हट गई, तो लोग जो है ना रोडों पे पड़े हुए हैं, किराए पे भी मकान नहीं मिल रहे। जहाँ 5000 किराया था, वहाँ जो है ना लोगों ने 8-8, 9-9 हज़ार रुपये कर दिया। तो अब बच्चों को लेके कहाँ जाएं? जी, कितने लोगों के बच्चे डीपीएस में हैं, मॉडर्न स्कूल में हैं, अब वो बच्चों को कैसे लेके आएँ, क्योंकि अभी तो अपना सामान और सब छुपाने की ही फिक्र लगी हुई है मैडम। और देखिए, क्योंकि हम इस एरिया में अभी मौजूद हैं, हम यहाँ पे मौजूद जो यहाँ के निवासी थे उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल भी जान रहे हैं कि अभी वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे वो प्रोसीड कर रहे हैं आगे, और क्या उनके पास उनको लगता है कि ऑप्शंस आगे बच जाते हैं। अभी शाम होती है तो फिर आप लोग कहाँ जाते हो, कैसे रहते हो, कैसे मैनेज कर रहे हो यहीं सब? रहते हैं हम, खाना बांटने आते हैं, यहीं खाना वाना खा के हम यहीं रहते हैं बच्चों को लेके। कौन आता है खाना बांटने यहाँ? कोई भी, जैसे अभी देखो किसी ने बिरयानी बांट के गए तो खा ली हमने। कोई खाना देने आ रहे, चाय देने आते कोई, तो खा के रह लेते हैं। मगर हमें घर तो चाहिए, घर के बदले घर चाहिए। तो रात फिर को आप इन बोर्ड पत्थरों हमसे के लेते ऊपर ही रहते हैं? जी, बोर्ड हमारे पास है, हर चीज़ है, टोकन भी है। मेरे मियाँ को 70 साल हो गए वहाँ यहाँ रहते हुए। अच्छा, आप भी यहीं पे रहते थे बेटा? आपका घर तोड़ दिया है यहाँ? स्कूल जाते हो आप? हाँ, जनपुरा स्कूल। आज गए थे? नहीं, आज छुट्टी कर रहे थे काम करने के लिए, क्यों छुट्टी करी आपने? क्योंकि ये करना पड़ता है मम्मी के साथ, क्या करना पड़ता है? लोहा निकालना, ये सामान। अच्छा, यहाँ आप लोगों को सामान निकालने का भी वक्त नहीं मिला था? अभी दबा हुआ है सामान अंदर? हाँ, दबा हुआ है, वो
वक्त नहीं दिया था, क्योंकि हमने बोला था थोड़ी देर रुक जाएगा, इसलिए हमने खाना बनाने लग गए। वैसे आके बुलडोजर ने चला दिया। तो घर के अंदर थे लोग उस टाइम, बाहर निकल गए थे? बाहर निकल गए थे, सामान 2-3 अंदर थे। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अगर यहाँ पे अतिक्रमण था, यहाँ पे अलाउड नहीं था बनाना, इलीगल था यहाँ पे बनाना, तो फिर यहाँ पर शौचालय कैसे बन गया? ये सवाल देखिए उस दौरान जब सरकार जिसकी भी थी, जिन्होंने शौचालय का निर्माण करवाया, यहाँ पे रेनोवेशन करवाई, क्योंकि ये यहाँ यूज़ में था और यहाँ पर जितने लोग रहते थे वो सब इसका इस्तेमाल करते थे। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल ये है कि ये क्यों यहाँ पर बनवाया गया, और बनवाया गया तो फिर उसके बाद तोड़ने के इसके पीछे क्या वजह रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। आप लोग अभी कैसे मैनेज कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि अब घर है नहीं, तो क्या आप मैनेज कर? सारे नहीं पड़े, सब सड़क पे पड़े। देखो बैठने की जगह नहीं है, कंबल ओढ़ने की भी नहीं है हम पे। अब किराए के मकान लेने जाते वो पहले दिल्लड़ मांगते, पैसे लाओ इतने दो, हम कहाँ से दे? हमारे बच्चों के पेपर है, सबके पेपर है। अब बताओ, बच्चे भी पढ़ाई से भी नाश हो रहा है। अब कोई हमारा सहारा नहीं है। अब यही सहारा था, हमने इतनी मेहनत से बनाया था, अब टूट गया तो हम क्या करें? आदमी भी मरा हुआ मेरा। आपकी मदद के लिए भी कोई नहीं आया है? मैं तो बेटियों की शादी थी, अभी 2 बच्चों की शादी थी, एक बेटे की, यकीन नहीं आ रहा है। एकदम लोग आए और आन के बुलडोजर चला के चले गए। कोई सहायता नहीं, कोई मदद नहीं। कैसे करूँगी, क्या करूँगी? मेरा तो दिमाग इतना ख़राब हुआ पड़ा। मेरे एक बेटे की शादी थी, एक बच्ची की शादी थी, और कहीं से कहीं तक कुछ भी कोई भी सहारा या मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। कम से कम इतना तो दे देते जो हम सर छुपा के बैठ जाए। देखो वो डाल रखा है हमने, यहीं बैठे हैं हम सब लोग। तो आप लोग रात को भी यहीं पे रहते यहीं पे रहती हैं, रात को भी आग जला के बैठ रहे हैं। इस ठंड में बच्चों को ले लेके बताइए कहाँ जाएं? कहीं रूम लेने जाओ 12,000 15,000, हमारे तो 12-15,000 आदमियों की सैलरी भी नहीं, हम भाड़ा कहाँ से देंगे? और सब इन लोगों ने ऐसा कर दिया, बिल्कुल एक दिन में उजाड़ के रख दिया। कम से कम करना था, इतनी महंगी इनको जगह लेनी थी तो कम से कम हमें सर पे छत तो दे देते, जो अपने बच्चों को लेके बैठ जाते। कहाँ जाएं? बोल रहे हैं कि इन्होंने नोटिस दिया पहले, लेकिन आपके विस्थापन को लेके कि आप लोगों को कहीं और विस्थापित किया जाए, इसको लेके किसी ने कुछ नहीं किया क्या? हमें कुछ नहीं दिया, बिल्कुल हटा दिया। हमें यही तो है रोना के, बताइए कोई सरकार आगे नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, हमें हटा दिया। चलो कोई नहीं, लेकिन कम से कम सर छुपाने के लिए हमें जगह तो देते। एक तो हम अपने बच्चों के चक्कर में टेंशन थी कि हम इतने मालदार नहीं थे, अपने बच्चों की शादी कैसे करें। अब हमें ये दूसरी टेंशन हो गई। हमारा तो दिल दिमाग काम ही नहीं कर रही है, क्या करना है, कैसे करें हम, बताओ। एकदम से कार्रवाई कर दी। एकदम से कर दिया, और 2-2 लोगों की मेरी मम्मी ने शादी भी रख दी है। मेरा कुछ स्कूल का कुछ पता ही नहीं है, क्या कहाँ सामान कुछ है ही नहीं। मेरा अभी पेपर भी छूट गया है। अच्छा, हाँ, पेपर भी नहीं मैं नहीं जा पाई। जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन ये सब तोड़ के रख दिया। ये वो रियलिटी है जब यहाँ पर कार्रवाई हुई, बुलडोज़र चला, LNDO के अधिकारी आए, ध्वस्तीकरण की यहाँ कार्रवाई हुई, डिमोलिशन हुआ। मेरे हाथ में ये अम्ब्रेला जो आप देख रहे हैं, साइज़ से आप समझ सकते हैं ये बच्चे का ये अम्ब्रेला है जिससे बच्चे खेलते हैं, और मुझे कहाँ मिला है? इन ईंट पत्थरों के बीच में। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या अभी स्थिति है। कैमरामैन विनोद के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदया टाइम्स।